हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 11th के सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 3 वर्ग से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 वर्ग में से कौन कौन से थे, उसका नाम क्या थे? तो ऑप्शन नंबर ए पादरी वर्ग, ऑप्शन नंबर बी अभिजात वर्ग, ऑप्शन नंबर सी कृषक वर्ग। ये तीनों वर्ग थे जो फर्स्ट में पादरी वर्ग आते थे, सेकंड में अभिजात वर्ग आते थे, थर्ड में कृषक वर्ग आते थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नंबर 2, 19वीं सदी से 16वीं सदी के मध्य पश्चिमी यूरोप में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग प्रचलित नहीं हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी व्यापारी वर्ग। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा वर्ग तत्कालीन फ्रांस की सामाजिक श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी श्रमिक वर्ग। पादरी वर्ग थे, अभिजात वर्ग थे, कृषक वर्ग थे, श्रमिक वर्ग नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। मध्यकालीन यूरोपीय समाज कितने वर्गों में विभाजित थे? तो इसका सही आंसर है 3 वर्ग में विभाजित थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फ्यूड का क्या अर्थ होता है? तो इसका जमीन का टुकड़ा होता है। फ्यूड का अर्थ जमीन का टुकड़ा होता है, जो एक जर्मन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6, सामंतवाद शब्द की उत्पत्ति फ्यूड शब्द से हुई है, जो निम्नलिखित में से किस भाषा का है? अभी हम पहले बता चुके हैं, जर्मन भाषा का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7, चर्च किसानों पर जो कर लगाता था वह क्या कहलाता था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, टीथ कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 8, लॉर्ड का किस पर न्यायिक अधिकार था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, कृषकों पर। क्वेश्चन नंबर 9, कुलीन वर्ग को निम्नलिखित में से कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी चर्च पर कर लगाना। क्वेश्चन नंबर 10, रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था तो गोल था, जो वर्तमान में भी फ्रांस नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नंबर 11, सामंतवाद यूरोप के अनेक भागों में कौन सी सदी में शुरू हुई? तो ऑप्शन नंबर बी 11वीं सदी। नंबर 12, मध्यकालीन यूरोपीय समाज की अधिकांश जनसंख्या किस वर्ग से संबंधित थी? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कृषक वर्ग से। 14, लॉर्ड जो जमीन का टुकड़ा नाइट को देता था वह क्या कहलाता था? ऑप्शन नंबर सी फीफ कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 15, कृषक दासों पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध लगा तथा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वे अपने स्वामी के अत्याचारी होने पर उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 16, यूरोप में पूर्ण राजशाही का उदय कब हुआ? तो 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17, फ्यूड किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कृषि विस्तार के साथ साथ और किस चीज़ का विस्तार हुआ? जनसंख्या में विस्तार हुआ, व्यापार विस्तार हुआ, नगरों की विस्तार, उपरोक्त में सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 1100 के पश्चात फ्रांस में किसका निर्माण हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कैथेड्रलों का। क्वेश्चन नंबर 20, विलियम प्रथम कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नॉर्मंडी के ड्यूक थे। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रांस के नगरों में बनने वाले विशाल चर्च क्या कहलाते थे? तो कैथीड्रल कहलाते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23, पवित्र रोमन सम्राट किस राजा को घोषित किया? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, शार्लमेन को घोषित किया था वो लोग। 24, शार्लमेन कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन नंबर सी फ्रांस के शासक थे। 26, पोप ने शार्लमेन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि से कब सम्मानित किया? तो ऑप्शन नंबर सी 800 ईस्वी में। और पोप कौन थे? पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष में से किस महाद्वीप में ब्यूबोनिक प्लेग फैला था? तो ऑप्शन नंबर ए यूरोप महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यूरोप महाद्वीप में प्लेग बीमारी फैले थे, ब्यूबोनिक प्लेग बीमारी फैले थे, जो चूहे से आए थे। क्वेश्चन नंबर 28, सामंतों के घर को क्या कहा जाता है? मैनर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। 29, निम्नलिखित में से किस देश में सामंतवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ? तो इसका सही आंसर है फ्रांस में। 30, निम्न में से किस वर्ष फ्लैंडर्स के कृषकों ने विद्रोह किया? तो ऑप्शन नंबर बी 1323 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31, ओबेस हिल्डेगार्ड कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, म्यूजिशियन थे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से यूरोप में किस वर्ग का विरोध राजाओं की गोली के शक्ति प्रदर्शन के समक्ष टुकड़े टुकड़े हो गए? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, अभिजात। 33, चर्च के द्वारा कृषकों से 1 वर्ष के अंतराल में लिया जाने वाला उपज का 10वां भाग क्या कहलाता था? ऑप्शन नंबर ए टिथ, जो वो टैक्स के रूप में लेते थे। 34, लॉर्ड अपनी जागीर मानते थे चरागाहों को, वन भूमि को, दोनों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, दोनों को मानते थे। 35, वर्तमान में फ्रांस में सरकार किस प्रकार का है? तो गणतंत्रीय है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। 36, इंग्लैंड देश का नाम का रूपांतरण है एंजिलैंड। 37, कृषि दास को किससे विवाह करना यह तय कौन करता था? लॉर्ड करते थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 38, प्रत्यक्ष कर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी टैली, जो राजाओं लेते थे प्रत्यक्ष कर। एक संकरे जलमार्ग के पार स्थित इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों और किस राजकुमार ने जीत लिया था?
तो ऑप्शन नंबर बी 11वीं सदी में फ्रांस के एक नारमंडी के राजकुमार। क्वेश्चन नंबर 40, जो भिक्षु मठों में नहीं रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें फ्रायर कहा जाता था। जो समूह बना लेते थे, जो मठों में बिल्कुल रहना पसंद नहीं करते थे, तो भिक्षु उसको बोलते हैं जो मानव निवास से दूर होकर अपने निवास को रहते थे और धर्म के नाम पर प्रचार प्रसार करते थे इस ईसाई का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, फ्रायर उसको कहते थे। क्वेश्चन 41, लॉर्ड का क्या कार्य होता है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चारों कार्य होते हैं। गांव में नियंत्रण करना, शिकार करते थे, कई गांव के मालिक भी होते थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 2 प्रसिद्ध मठ कौन थे? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सेंट बेनेडिक्ट एवं क्लोनी। वास्तव में सामाजिक प्रक्रिया में किस वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी? अभिजात वर्ग। ऑप्शन नंबर। बड़ी जागीर में कितने परिवार हो सकते थे? 50 से 60 परिवार रह सकते थे आराम से। गोल किस साम्राज्य का प्रांत था? तो ऑप्शन नंबर ए रोमन साम्राज्य का बिल्कुल सही है। 6 लुई 14वां फ्रांस का शासक कब बना? तो 1638 में बना। ऑप्शन नंबर डी। तो नाइट के लॉर्ड को क्या क्या वचन दिए? तो ऑप्शन नंबर ए युद्ध लड़ने का वचन दिए। ऑप्शन नंबर बी सैन्य योग्यताओं को बनाए रखने का योग्य दिए। ऑप्शन नंबर सी पुतलों से रण कौशल एवं बचाव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, तीनों के लिए दिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष कौन थे? पॉप थे। क्वेश्चन 49, मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा की किस भाषा से बना है? मोनोस से बना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ईसाई धर्म का मार्गदर्शन करते थे पॉप, करते थे विश्व पादरी, करते थे भिक्षु, करते थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, तीनों करते थे। सामंतवाद का विकास कब और कहाँ हुआ? ये सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ और 11वीं सदी से। अभिजात वर्ग के विशेषाधिकार थे। ऑप्शन नंबर ए अपनी संपदा में स्थायी नियंत्रण, सैन्य क्षमता, न्यायालय, मुद्रा का प्रचलन। तो अभिजात वर्ग को तीनों दे रखे थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ब्यूबोनिक प्लेग की घटना कब घटी? और 1347-1350 के बीच घटे थे, जो बहुत ही आदमी की जान इसमें चल गए थे। 7.5 लाख की आबादी से लगभग 4.5 लाख की आबादी तक पहुंच गए थे, इतने आदमी मर गए थे। 1492 में कोलंबस द्वारा की गई खोज जर्मनी थे, वेस्ट इंडीज़ थे, दक्षिण अफ्रीका थे, ब्रिटेन थे। तो वेस्ट इंडीज़ थे और उसी में से आगे जब जाते हैं तो उसको अमेरिका भी मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कृषि विस्तार के साथ साथ किस चीज़ का विस्तार हुआ? अगर आप वीडियो को विदाउट स्किप देखें तो इसका नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट बताइए। और एक क्वेश्चन देते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का खोज कब किया था? इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए।